जब गुरु जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी दौड़ पड़े। किसने ये अपराध किया? बहुत बोले। बहुत गुस्सा आई श्री परशुराम जी को। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। गुरु जी राम राम। परशुराम जी बोले राम राम। कौन हो तुम? हम दशरथ के पुत्र हैं। तो धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले कि पहले राम जी बोले कौन ने धनुष तोड़ा? तो राम जी बोले नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हुए है को एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है, और किसमें ताकत है कि वो इस धनुष को तोड़ सके? उठा भी तो नहीं। भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरहिना तारा। हिलाने से हिला भी नहीं ये धनुआ। बड़ा कष्ट उठाया उठाने वालों ने। रावण की तो उंगली दब गई। रावण उठाने चला तो उंगली दब गई। ऐसा अन्य ग्रंथों में वर्णन है। रामचरितमानस में तो लिखा है कि रावण ने धनुष छुआ भी नहीं। रावण भी आया था सीता स्वयंवर में, रावण भी आया था, पर रावण ने धनुष छुआ नहीं। पर अन्य जगह वर्णन मिलता है कि रावण की भी उंगली दब गई थी। उसने भी ट्राई किया तो उंगली दब गई। थोड़ा सा हिलाया, उंगली फंस गई, वो निकाला, निकली नहीं। हाँ, बड़े जतन से फिर राम जी की कृपा हुई। राम जी ने उठाया तो रावण की उंगली निकली। राम और रावण की प्रथम भेंट जनकपुर में हुई थी। रावण आया था सीता स्वयंवर में, राम जी भी पहुंचे सीता स्वयंवर में, दोनों की भेंट हो गई। रावण ने राम जी से कहा सरकार कभी आओ लंका में आपके चरण पड़े। राम जी बोले हम नहीं आएंगे। रावण बोला नहीं आओगे तो हम अपने तरीके से ले आएंगे। चलिए, ये तो बाद का विषय है। भगवान श्री राम परशुराम जी का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको क्या तकलीफ है? धनुष टूट गया। तो परशुराम जी बोले हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो, हमसे दूसरा धनुष ले लो। ऐसे धनुष तो हम बहुत तोड़ते चले आ रहे हैं, क्षत्रिय बालक हैं। परशुराम जी आग बबूला हो गए। क्या समझते हो कोई साधारण धनुष है? तोड़ते चले आ रहे हो, जानते नहीं हो हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले देखो हम बहुत जानते हैं आपको। आप वही परशुराम जी हैं ना जिसने अपनी माँ का गला काट दिया था? वही हो ना? परशुराम जी बोले हाँ वही है। बाद में जोड़ भी तो दिया था, भूल गए? परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या हुआ था? परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे ना। परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी की पत्नी जल में पानी भरने गई थी नदी। तो वहां पर कुछ अप्सराएं और गंधर्व उस नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो परशुराम जी की मां जमदग्नि पत्नी वो क्रीड़ा देखने में विलंब हो गया 5-10 मिनट का। तो जमदग्नि जी ने देखा कि मेरी पत्नी का मन किसी स्त्री पुरुष में लगा है। तब तक परशुराम जी आ गए फरसा लेकर। परशुराम जी ने कहा थोड़ा इनको तेज कर दो, इनको थोड़ा हाँ बढ़ा दो। परशुराम जी ने कहा गुरुदेव प्रभु जी पिताश्री चरणों में आपके पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जमदग्नि जी ने कहा बेटा परशुराम जाओ, यदि तुम्हारी माँ किसी पुरुष की तरफ देख रही हो तो जाओ उसका सिर काट के ले आओ, यह पिता की आज्ञा। परशुराम जी गए तो सचमुच इनकी माँ वहां कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उनको देख रही थी।
अच्छा वो तो देख रही थी यूं, भाई आदमी तालाब में नदी में कोई नहाता है तो उछल कूद करता है, छलांग लगाता, कोई भी स्वाभाविक सी बात है, देखने लगता कैसे कूद रहे हैं ये लोग। परशुराम जी गए और अपनी माँ का सिर काट दिया, अपने फरसे से सिर काट के ले आए, माँ को उठा के ले भी आए, चरणों में रख दिया, बोले ये रही माँ, ये रहा माँ का सिर। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, वाह ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता की हर बात मानता हो, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने कहा हमारी माँ को जीवित कर दो, यही चाहते हैं। तो परशुराम जी के कहने पर उनकी पितृभक्ति को देखकर उनके पिता ने अपनी पत्नी को गायत्री मंत्र पढ़कर, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं ना, जपते हैं, उस गायत्री मंत्र को पढ़कर, एक मंत्र पढ़ा था ओनली, और मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, तो पत्नी जीवित हो गई थी। मरे को जीवित करने की ताकत ये गायत्री मंत्र रखता है, इसलिए इस गायत्री मंत्र का जाप हर क्षण हर समय नहीं किया जाता, बड़ा पावरफुल है ये मंत्र, सबको इसका जाप नहीं करना चाहिए। यदि करो तो ये बड़े विचार से करो। राम राम तो आप कभी भी जप सकते हैं, फायदा ही करेगा, पर गायत्री मंत्र को आपने आप पवित्रावस्था में जपा, गलत स्थान पर जपा तो वो नुकसानदायक भी है। जैसे बिजली का तार प्रकाश तो देता है ना, बल्ब इत्यादि लगा दो और वही बिजली का तार कोई पकड़ ले तो मार भी डालता है। तो फायदे जितने हैं नुकसान भी उतने हैं। गायत्री मंत्र तो बिजली का तार है, फायदे तो बहुत हैं, पर कोई गलत ढंग से पकड़ ले तो मर भी जाता है, अर्थात उसके दुष्परिणाम हैं। इसलिए गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जाता, क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, है ना। वेद मंत्र गायत्री कब पढ़ना चाहिए, करना चाहिए? गायत्री 3 बार, सुबह दोपहर शाम, त्रिकाल संध्या, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के पहले सूर्य अर्घ्य देना जरूरी है, सूर्य अर्घ्य देकर प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने के बाद शिखा बंधन, जिसकी शिखा है, जिसके गले कंधे पर यज्ञोपवीत है, जिसने लंगोटी लगा रखी हो, है ना, कांच इत्यादि, वह गायत्री मंत्र का अधिकारी होता है। यदि आप ये नियम फॉलो कर सकें तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, और ये नियम फॉलो ना हो तो फिर राम राम ही जपो, इसी से कल्याण है। ठीक है। श्री परशुराम जी, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर काट दिया तो आप भी अपने माँ का सिर काटो, बोले हम भी पिता के भगत हैं। वो परशुराम जी थे और माँ का सिर कटने के बाद उसे जिंदा भी किया। क्या तुम्हारी ताकत है जिंदा करने की? यदि जिंदा करने की ताकत है तब तो काट देना, और जिंदा करने की ताकत नहीं है तो दिल भी मत दुखाना, याद रखिएगा। ये सब ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, परशुराम जी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, है ना। तो परशुराम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं आप वही परशुराम जी हो ना जिन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया? हाँ वही है। लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया, तो आप दुखी क्यों हैं? बोले हमारे गुरु जी का है। तो लक्ष्मण जी बोले गुरु जी का है तो एक काम करो, जोड़ लो फिर से फेविक्विक लगा के, जोड़ लो। परशुराम जी बोले कोई ऐसे जुड़ता है क्या? हमें जानते नहीं हो हम। अब परशुराम जी फरसा दिखाने लगे, अभी मार देंगे, हम मार देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत,
परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं, हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा तुम्हें। एक कदम लक्ष्मण जी बढ़े तो एक कदम परशुराम जी बढ़े, वो फरसा दिखाएं तो ये अपना धनुष दिखाएं। बड़ी देर हो गई, अंत में राम जी हाथ जोड़कर चले गए, हे नाथ अपराध मेरा है, ये लक्ष्मण बालक है, इसका कोई अपराध नहीं है, धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम जी बोले आपने तोड़ा है। राम जी ने धीरे से कहा बाबा जी हमें पहचानो। परशुराम जी ने पहचान लिया, आप भगवान ही तो नहीं हैं। राम जी बोले ठीक पहचाने। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था, उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर परशुराम जी ने कहा मेरे धनुष पर डोरी कोई चढ़ाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि इस धरती पर भगवान के सिवा मेरे धनुष पर डोरी चढ़ाने वाला कोई, ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने पितामह भीष्म को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना किसने सिखाया? परशुराम जी ने। भीष्म पितामह द्वापर में हुए हैं और ये चर्चा है त्रेता की। राम जी को परशुराम जी त्रेता युग में मिले और यह महेंद्राचल पर्वत में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यह हैं, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी हैं, दानवीर कर्ण के गुरु परशुराम जी हैं, पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी हैं। तो आज परशुराम जी ने जब धनुष अपना देना चाहा तो रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष देना चाहा, हाथ से अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। मानो वो धनुष भी तड़प रहा था कि कब मैं राम के हाथों में जाऊं, और गए तो राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा के दिखाई। परशुराम जी सिर झुका के खड़े हो गए, प्रभु आप तो भगवान हैं। प्रणाम करके परशुराम जी राम को प्रणाम। देखिए भगवान श्री राम वह परमात्मा है, कोई सामान्य व्यक्ति ना समझ ले। कई लोग ना हमसे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि राम जी तो महापुरुष हैं, राम जी कोई भगवान थोड़ी हैं, ऐसा हमसे किसी ने कहा। हमने कहा भैया यदि राम जी महापुरुष हैं तो आप बताओ आज तक किसी महापुरुष के नाम के पत्थर पानी में तैरे हो तो एक महापुरुष का नाम बताओ। नहीं ना। आज तक किसी एक महापुरुष के चरणों के स्पर्श से किसी नारी का उद्धार, पत्थर की शिला का उद्धार हुआ हो तो बता दो। अरे भाई राम जी को, कृष्ण जी को आप महापुरुष ना कहो, ये तो साक्षात वही भगवान हैं जिनको ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, स्तुति जिनकी करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि वो भगवान तो निराकार है, वो क्यों आएंगे? अरे भाई जैसे बहुत बड़ा राजा जो सबका सम्राट होता है, वह राजा जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों के लिए घोड़ा बन के उन्हें अपनी पीठ में बिठा लेता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उदाहरण के लिए समझिएगा, आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। जब ये अपने घर जाते होंगे, हमारे लिए तो राष्ट्रपति हैं, हमारे लिए तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपके लिए भी हैं, पर जब ये अपने घर जाते होंगे और इनका नाती इनकी गोद में आता होगा और कहता होगा कि हमें आपकी पीठ में बैठना है, तो राष्ट्रपति जी बैल बन जाते होंगे और नाती उनकी पीठ में बैठ के चलता होगा। हाँ या ना? तो हम सबके लिए तो माननीय वंदनीय राष्ट्रपति जी हैं, पर अपने नाती के लिए तो उनके दादा ही है ना। और दादा तो बैल भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए, चल अपने पीठ पे बिठा के तुझे 4 कदम घुमाऊं। क्यों घुमाऊं? उसकी खुशी के लिए। इससे क्या होता है? बच्चे की खुशी होती है। जैसे बच्चे की खुशी के लिए दादा
घोड़ा बन जाता है, पिता घोड़ा बन जाता है केवल बच्चों की खुशी के लिए, उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों की खुशी के लिए आज सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया है। 2 हाथ 2 पांव वाला बन के प्रकट हो गया है, आपके और मेरे जैसा बन के प्रकट हो गया है। अब वो दिखता तो मेरे और आपके जैसा है। अब कोई कहे कि ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, बैल बने हैं, ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, घोड़ा बने हैं। अरे भाई वो राष्ट्रपति ही हैं, बच्चों के प्यार के सामने घोड़ा बने हैं। उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्यार के कारण सगुण साकार बन करके लीला मात्र कर रहे हैं। ये तो लीला है। खग जाने खग ही की भाषा, सबके बस की बातें भी तो नहीं है ना, है ना। इसलिए श्री राम संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। इसे श्रद्धा से समझिए, समझने का प्रयास करिए। प्रिय भक्तों, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अब चले गए तो तैयारियां होने लगी। सिया जी ने माला पहनाया है, राम जी बड़े प्रसन्न भये। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया, कहाँ? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, खबर मिली, जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में, लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है, फलानी तारीख फिक्स हुई है, इस तारीख में विवाह फिक्स हुआ है, गुरुजनों ने किया है, कृपया आप बारात लेके पधारें। अब तो राम जी की बारात चली, दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चों से लेके बूढ़े तक अब बारात में चल पड़े। झूम झूम के बाजा बज रहे हैं और रथ पे रथ, सोने के रथ, चांदी के रथ, खूब रथ तैयार भये, नगर के लोग तैयार भये और बारात चली। अद्भुत बारात थी, है ना। अब जब बारात चली तो रास्ते में लोगों ने पूछा, भैया बारात किसकी है? लोगों ने कहा राम जी की बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि फिर दुल्हा कहां है? अब बताओ, दशरथ जी से किसी ने पूछा होगा कि भैया बारात तो ले जा रहे हो, दुल्हा कहां है? तो दशरथ जी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या कहा होगा? दुल्हा तो नहीं है। अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दुल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दुल्हा पहले ही से ससुराल में। बारात जा रही थी, परंतु बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये 3 घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहां कहां की घटनाएं हैं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये 4 हैं और हमारी छोरियां भी 4 हैं। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ, है ना। अब बारात चली पर दुल्हा नहीं, पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदें कहाँ चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। और तीसरी बात है कि पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं था। ये प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी, पंचायत 5 पांडव बैठे थे, बड़े बड़े पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था।
ये 3 घटनाएं, जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची। अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा, दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दुल्हा तो आगे है। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है। तो दशरथ जी ने भरत को आगे के रथ में बिठाल दिया दुल्हा बना के। कोई पूछे दुल्हा कहाँ, बोली ये भाई। अब किस किस को बताएंगे कि दुल्हा पहले से है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो भरत को दुल्हा बना के बिठाल दिया। अब भरत जी दुल्हा बन के बैठे हैं। चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची। और जब जनकपुर पहुंची, बड़ा अद्भुत दर्शन। जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह, अद्भुत नजारा। जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा, सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे। आप लोग भी मकान बनाया करो तो जरा मकान बनाने के पहले एक छोटा सा विचार कर लिया करो, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना, तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा, सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता है, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे सो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं है। कार तो है, पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया। और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। आप लोगों ने तो नहीं दबाई? हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना, तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह, आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे। जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे। आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है,
घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए? रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए। पूजा का काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में हैं कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है, घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है। वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है, प्लॉट एरिया का जो बीच है, वो ब्रह्म स्थान माना गया। उसे खाली रखिएगा। उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना, उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहां बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारे दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहाँ हो, कहाँ बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें। पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है। दक्षिण की तरफ ना रहे, ठीक है। छोटी छोटी, यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जनक जी, जब जनक जी की नगरी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है, पानी कहाँ होना चाहिए? घर में बोर बनवाओ, बोर जानते हैं ना, जमीन में, है ना, वहां वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पानी, जल देवता है ना, तो जल का वास तो ईशान में होना चाहिए, अग्नि का वास आग्नेय में होना चाहिए। चलिए, अब आप ये समझिएगा कि आप अपने घर को जितना आगे की तरफ छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा सा 2 फीट 4 फीट 5 फीट जितना ज्यादा, उतना आपके लिए शुभ है। और जो सड़कों में दबा लेते हैं ना, आपने देखा होगा, जिनने अपने घर को सड़कों में दबा लिया, गलियों को कवर कर लिया, याद रखना
जब आप दूसरों का रास्ता रोकेंगे तो आपके रास्ते तो अपने आप रुक जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है हमारे यहां भी लोग ना सड़कों को कब्जा लेते हैं, कब्जा कर लिया, बाद में परिणाम क्या हुआ? जो उनकी गति थी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई, बिल्कुल डाउन, जीरो हो गए। जब आप दूसरों का रास्ता, भाई गांव के लोग, नगर के लोग जिस गली से निकलते हैं, तुमने दबंगई के कारण दबा लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? जब लोगों का रास्ता अवरुद्ध करोगे तो तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। कॉमन सेंस है। इसलिए रास्तों को कभी ना दबाना चाहिए। 2 फीट 4 फीट और आप छोड़िए, ताकि कल को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकें, तो आपके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी घर के अंदर गाड़ी डालता है आदमी, अरे बाहर खड़ी रहती है दिन में, तो बाहर गाड़ी खड़ी हो, इसके लिए तो पर्याप्त जगह हो। सड़कों को दबाने से आपका जीवन दब जाता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, ऐसा वास्तु कहता है, हम नहीं कहते। जनक जी के नगर में सड़कों का वर्णन है रामचरितमानस में। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हरा भरा है, सड़कों के किनारे हरियाली है। आज जैसा लोग कहते हैं अमेरिका में है, लंदन में है, अरे भाई ये सब पहले भारत में था। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जमाने में भी सड़कें चौड़ी चौड़ी का वर्णन मिलता है। सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के किनारे बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, फिर घर बनते थे, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी, जनक जी ने श्री भरत दशरथ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां 4 हैं, आपके पुत्र भी 4 हैं, आपकी आज्ञा हो तो चारों का विवाह संपन्न किया जाए। जनक जी से जब ने ये प्रस्ताव जनक जी ने रखा तो गुरुजनों से पूछा वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी बोले इससे बढ़िया कोई शुभ लग्न नहीं है, कर दो। 4 मंडप गाड़े गए और चारों दुल्हा, आज चारों दुल्हा बैठे हैं, है ना। बैठे तो चारों दुल्हा हैं, पर सबसे बढ़िया कौन से दुल्हा हैं? हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। ये भाषा बिहार की है, शायद आपको समझ में ना आए। वहाँ जब किसी का विवाह होता है ना बिहार में, छोरा छोरी का, तो ये भजन जरूर गाते हैं। जब तक ये भजन ना गाएं तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। हाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।